ये कहानी है दो दोस्तों की और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल के कमरे से, जहां पर वो दोनों एडमिट थे। तो दोनों में से जो एक था उसको अभी कुछ दिन पहले एक पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसकी वजह से गर्दन के नीचे की उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता था। और पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास में आती वो उसको एक ही बात कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे कि मैं मर जाऊं, अब मैं और जीना नहीं चाहता, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा। तो उसका जो दोस्त था उस कमरे में, क्योंकि वो चल फिर सकता था, तो रोज सुबह और रोज शाम को उस कमरे में एक खिड़की थी, उसके पास में जाकर के खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बताता कि उस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफेद बादल है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कुछ पंछी उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बीच है जहां पर कुछ बच्चे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जो वहां पर बैठे हुए बस समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। वहां पर एक आइसक्रीम की स्टॉल है जहां पर कुछ लोग आकर के आइसक्रीम खा रहे हैं। और सनसेट के टाइम पे जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। तो शुरू में तो जब उसने वो सब बताना शुरू किया तो उसके दोस्त के ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाह जागने लगी। अब वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहां पर क्या हो रहा है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है। फिर उसने नर्स को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है। तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया होगा, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे और कल रात को ही उनकी डेथ हो गई है। ये सुन करके उसके अंदर की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि सिर्फ उसका दोस्त ही था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी। लेकिन दूसरी ही तरफ से उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नई चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूं इस खिड़की के बाहर कि दुनिया कैसी है। जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ने लगी, उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वो बेड से नीचे गिरा और पकड़ पकड़ करके किसी तरह से उस खिड़की तक पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़ करके वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया। उसने जोर से नर्स को आवाज लगाई और जैसे ही नर्स आई उसने नर्स से पूछा, ये तुमने क्या किया, ये खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों खड़ी कर दी। तो नर्स को समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है और वो बोली कि मुझे 5 साल हो गए हैं यहां पर, जब से मैं आई हूं तब से तो ये काली दीवार यहां पर है। तब जाकर के उसको समझ आया कि उसका वो दोस्त उससे झूठ बोल रहा था। और उसने नर्स से पूछा, अगर ये काली दीवार पिछले 5 साल से यहां पर है तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो नर्स थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा उसी वजह से आप अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से हमको यह सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उसमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है। वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उसको उठा भी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज करते हो या मिस यूज करते हो। जो भी आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं अभी जॉब कर रहा हूं, उसकी वजह से मेरी ये फैमिली है, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, वहां से जो पैसा आता है उसकी वजह से घर के खर्चे चल रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, बहन है, उसके स्कूल की या कॉलेज की फीस चल रही है। यही सब होते हैं ना बातें। जैसे ही मैं अपना कुछ भी करने के बारे में सोचता हूं या सोचती हूं, उस सब का क्या होगा। तो आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसा ना हो, उसका क्या होगा। वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। कितनी बड़ी प्रॉब्लम, बहुत मेजर प्रॉब्लम आएगी भाई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। अब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, हम रियलिटी के बेस पे बात कर रहे हैं। आप कहते हो कि मैं वो जॉब छोड़ दूंगी या जॉब छोड़ दूंगा, तो क्या करोगे, कुछ और करोगे, वहां से एकदम से पैसा आने लग जाएगा। नहीं आएगा। बट रेंट तो एकदम से देना है ना घर का, वो तो आकर के खड़ा हो जाएगा आपके दरवाजे पे। तो महीना हो गया, निकालो पैसे। पैसे तो मेरे पास नहीं है जी, मैंने जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, मेरा सपना है। वो तेरा सपना है, मेरे पैसे दे मेरे को भाई, मुझे क्या मतलब है तेरे सपने से। ये अजीब तो नहीं लग रहा सुनने में। रियलिटी है, पहले रियलिटी को समझना होता है। आप क्या कह रहे हो, जॉब में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली है। अब आप क्या इमेजिन कर रहे हो कि बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है। करके देखो करके देखो ना, तब पता लगेगा। दोनों जगह पे प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की है। आप समझ गए। मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप रेगिस्तान में खो गए हो और एक तरफ से आप समुद्र में खो गए हो। तो आप कह रहे हो काश मैं समुद्र में नहीं खोता, रेगिस्तान में खोता। तो कहीं भी खोए, दोनों जगह खोया पड़ा है।
तो अपना काम करने का जैसे ही सोचोगे वहां पे अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी काम करोगे वहां पे क्रेडिट का पंगा आ जाता है। जिसके भी पास जाओगे अपना कुछ भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो कहेगा हाँ भैया उधार दे दे। पैसे डूब जाते हैं, खर्चे एकदम से बढ़ जाते हैं, कमाइयां बढ़ती नहीं है, तो जो होता है वो भी सब खत्म हो जाता है। ये सब रियलिटी है। पहले इस रियलिटी को समझा जाता है, फिर एक्ट किया जाता है। जिसको हम नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग समझते हैं वो बेवकूफों वाली बातें हैं। हम पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या समझते हैं कि मैं ये करना चाहती हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे जल्दी से चार्ज अप कर दो ये करने के लिए, मैं मोटिवेट हो जाऊं और मैं वो करूं और मेरे को सक्सेस मिल जाए। इसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। इसको फूलिश थिंकिंग बोलेंगे। और नेगेटिव थिंकिंग हम क्या बोलते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं लेकिन मेरे मन में ना बार बार थॉट्स आते हैं कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये नेगेटिव थिंकिंग है। ये प्रैक्टिकल थिंकिंग है कि मैं आसमान से छलांग लगाना चाहता हूं लेकिन अगर मैं गिर गया तो क्या होगा। भाई तू गिरेगा ही। पैराशूट कहां है? वो क्या होता है पैराशूट? पहली बार सुना है उसके बारे में। ऐसी भी कोई चीज होती है? वो भी दो लेने पड़ते हैं। एग्जैक्टली कि अगर एक ना खुले तो क्या करोगे? तो बैकअप प्लान क्या है आपका? इफ यू सेइंग मेरे को अपना कुछ करना है और अगर वो एक्चुअल में बैकअप प्लान है, तगड़ा फुल प्रूफ कोई बैकअप प्लान है, आपके घर वाले पूछते हैं और आप उनको एग्जैक्टली बताते हो देखो ये मेरा बैकअप प्लान है कि मैं अपना ये छोड़ करके अगले 3 महीने तक अपना ये ट्राई करने वाली हूं। अगर 3 महीने में कुछ नहीं हुआ तो यहां से 20-20 हजार रुपए आ रहे थे, 60,000 रुपए मैंने जोड़ रखे, ये लो। समझे? इसको बैकअप प्लान बोलते हैं। अब उस 3 महीने में जो आपको करना है उसके लिए भी पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? अच्छा, उसके लिए मैंने 20,000 अलग से जोड़ा हुआ था अपने एक दूसरे लॉकर में। आपको नहीं पता इसके बारे में। होते हैं ना ऐसे कुछ लॉकर्स होते हैं हमारे। हाँ जी, खुफिया लोगों। वो 20,000 रुपए वहां से आएंगे, ये 60,000 रुपए ये रहे आपके। अब मस्त रहो, अब टेंशन मत लो। कुछ नहीं हुआ तो लाइफ ऐसी ही चलेगी जैसी चल रही थी। अब वो मना करेंगे? अब वो मना कर सकते हैं? नहीं। बट हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं एकदम से हम कोई स्टेप उठा लें। हम पाना सब कुछ चाहते हैं, खोना कुछ भी नहीं चाहते हैं। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस हम नहीं समझते हैं। हम प्लानिंग को नेगेटिव थिंकिंग समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कुछ भी करते हो, जैसे कोई भी अपना काम करते हो, वहां का सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? कि फेल हो गया तो क्या होगा। अब आपको कैसे देखना है फेलियर रेट? ये नहीं कि इमेजिन करते रहना है कि नहीं 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 पूरी दुनिया फेल हो रही है इस काम में, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। एनर्जी से क्या होता है? बहुत लोग बहुत फड़फड़ा करके काम करते हैं, फेल हो जाते हैं। खुद पर भरोसा भी नहीं होता। 2 तरह के भरोसे होते हैं। जो आपने भरोसा वर्ड यूज किया ना, पहले भरोसे को भी समझो। हम बोलते हैं खुद पे भरोसा। खुद पे भरोसे का मतलब हम क्या समझते हैं? मुझे भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मुझे भरोसा है तो तो भरोसा इज बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग। आप कहते हो मुझे भरोसा है कि मैं गाड़ी चला लूंगा, किस बेस पे? मुझे गाड़ी चलानी आती है, सिंपल, मैंने गाड़ी चलाना सीखा है। और दूसरे क्या है? ऐसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं, यार इसमें क्या है, गाड़ी चलाने में क्या है, स्टीयरिंग ही तो है। ठोक देंगे ले आकर के। उसके बाद दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं होगी गाड़ी को हाथ भी लगाने की। ऐसा होता है लोगों के साथ में? नहीं होता है। गाड़ी के नाम से ही डरेंगे। ऐसे ही बिजनेस में नहीं होता है लोगों के साथ। एक्साइटमेंट में कोई भी स्टेप उठा लेते हैं बिना सोचे समझे, फिर चारों तरफ से पिस जाते हैं। ना तो बिजनेस चल रहा है, इधर से घर वाले परेशान, इधर से रेंट की टेंशन, इधर से खाने पीने की टेंशन, और हर तरफ से आकर के पिस गए। ऐसा होता है लोगों के साथ में? नहीं होता है। फिर भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। अब कहां गया उस बंदे का भरोसा? ये क्या, उसने आराम से प्लान करके ठंडे दिमाग से स्टेप उठाया। इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, कभी ध्यान से आप लोगों ने सुना हो, लाइफ में हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। अभी आपका एक सिस्टम बना हुआ है ना, पूरा महीने का एक प्लान बना हुआ है। तो ये नहीं कि एकदम से उस प्लान को ही आप छेड़ दोगे। जैसे ही आप कुछ शुरू करते हो तो सब अगेंस्ट होते हैं। वो भी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हो तो अगेंस्ट नहीं होते हैं, जो उनको समझ आएगा। उनको कब समझ आएगा? जब आपको समझ आएगा। बट हम इस समझ पे कभी काम नहीं करते हैं। समझने में टाइम लगता है, समझने में ठहरना पड़ता है। जब आप जो भी करना चाहते हो उसको अच्छे से समझ जाते हो ना, तो वहां पर एक कमाल का कॉन्फिडेंस होता है। वहां पर आप अपनी आंखों में आप सामने वाले को बोल सकते हो, मैंने सब सोच लिया, आप टेंशन मत करो, सब सेट है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहेंगे क्यों नहीं है? ये देखो ये है। अब वो कहेंगे ये हो गया तो ये है।
बुरे से बुरा क्या हो सकता है? अच्छा ये हो सकता है, ये है, और बताओ इससे बुरा क्या होगा? इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। कहता हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।